Hello dear students, मैं आशीष कुमार पांडे and today we are coming from a new solution of chapter Introduction of Trigonometry exercise 8.4. Now question number first we read the questions. Now question states that express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन ए, टैन ए एंड सेक ए, इनको आपको क्या करना है, इनको हमें कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। या हम कहते हैं कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को एलिमिनेट करके हमें इनको कॉट ए के टर्म में लेकर आना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सोल्यूशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम साइन ए को लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए है। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए को हम लोग अगर स्क्वायर कर दें, हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने साइन ए को साइन का होल स्क्वायर कर दिया है और उस पर अंडर रूट मेंशन कर दिया है। अगर अंडर रूट हटेगा यहाँ से तो आपका स्क्वायर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए साइन लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/cos सेक स्क्वायर ए, 1/cos सेक स्क्वायर ए। कुछ फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे हम, सिंस वी नो दैट नाउ साइन ए इज इक्वल टू 1/cos सेक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है वो हमारा कॉसेक ए होता है। इस बिहाफ पर हमने नाउ वी में राइट। देखिए 1/cos सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब एक और आइडेंटिटीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों। नाउ वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, इसको आपको याद रखना है और जब इसको आप लर्न कर लेंगे तो आपको काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए। नाउ वी में राइट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देयरफॉर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए लेकर चले थे और फाइनली हमने इसको सॉल्व करके किस में रिप्रेजेंट कर दिया है, अंडर रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी टर्म कॉट के अलावा कोई भी टर्म नहीं है। तो यानी कि ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेक स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो चलिए अब हमारा जो सेकंड टर्म है वो लिखा हुआ है सेक ए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉट ए के टर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपका cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा के इक्वल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा cos थीटा है वो sec थीटा के रेसिप्रोकल है, या कह दें sec थीटा cos थीटा के रेसिप्रोकल है। तो नाउ वी में राइट sec a इज इक्वल टू 1/cos a। बच्चों, हमें कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ से cos, अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अगर cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1/cos ए। नाउ वी में राइट cos ए को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग इसको और सॉल्व कर लेंगे। अभी इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर थीटा।
9b में राइट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चलिए अगर हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं बच्चों, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट। अब देखिए यहाँ से हम लोग, मैंने भी आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, आप लोग लिख लीजिए। एक आइडेंटिटी मैं आपको और बता रहा हूँ, लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फाइनली इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो जो हमारा एलसीएम है वो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप बच्चों यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा यहाँ से बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म है, अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन, हमने इसको यहाँ पे सेपरेट कर लिया है, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ से निकल के आएगा 1 अपॉन 1। देखिए यहाँ पे 1 सिंपल था, तो 1 अपॉन 1 ले लिया है, और यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो फाइनली हमारा आंसर आएगा वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो फाइनली हमारा आंसर आएगा कॉट थीटा। तो आपने देखा कि हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने सेक ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम लोग इसके लास्ट पार्ट पे चल रहे हैं जो हमारा tan a है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan a। अब हमें क्या करना है, हमें tan a को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ cot a। तो ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशन बचा हुआ है। फाइनली हम नाउ वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ tan a इज कॉल्ड cot a। तो ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर हम कह दें कि जो tan a की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 1 अपॉन cot a के इक्वल होती है, तो यानी कि ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। और आपने देखा कि हम लोगों ने क्या किया, बारी बारी से साइन ए, सेक ए और tan a को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बच्चों इसके अगले क्वेश्चंस के सलूशन के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।